नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्य एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम फिर लेके आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय बताएंगे। दोस्तों, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय अक्सर कक्षा 9 से 10, 11, 12 तथा उच्च कक्षाओं में भी पूछा जाता है। यहाँ से आप विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपी टेट, एमपी टेट, रीट आदि एग्जामों में भी महादेवी वर्मा से संबंधित रचनाएं, उनसे संबंधित पुरस्कार आदि के बारे में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च को 1907 में उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे प्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में होलिका दहन के पुण्य पर्व वाले दिन पर हुआ था। महादेवी वर्मा जी के पिताजी का नाम था श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, जो भागलपुर के एक महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर आसीन थे। उनकी माताजी का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता बड़े ही संस्कारवान और धार्मिक प्रवृत्ति की थीं, जो घंटों कई धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया करती थीं, और इनका ही प्रभाव उनकी बेटी महादेवी वर्मा पर पड़ा। महादेवी वर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन विद्यालय से प्रारंभ की थी। महादेवी वर्मा साहित्य लेखन में इतनी अधिक रुचि लेती थीं कि उन्होंने मात्र 7 वर्ष की अवस्था से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। महादेवी वर्मा ने संस्कृत, अंग्रेजी, चित्रकला के साथ ही घर पर अन्य भाषाओं की शिक्षा प्राप्त की, किंतु शादी के पश्चात उनके अध्ययन में कई बाधाएं उत्पन्न होने लगीं। इसके पश्चात उनके पति के प्रयास के कारण उन्होंने कॉलेज में अध्ययन किया और वहीं हॉस्टल में रहकर कक्षा 8वीं की परीक्षा पूरे प्रांत में प्रथम स्थान में प्राप्त करके पास की। जब उन्होंने मैट्रिक पास किया तब वे एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थीं। सन 1932 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए पास किया। महादेवी वर्मा का विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ था। महादेवी वर्मा ने भारत की गुलामी और आज़ादी दोनों को ही देखा है तथा आज़ादी के पश्चात समाज सुधारक के रूप में अपना अमूल्य योगदान भी दिया है। उन्होंने समाज में रहते हुए समाज में कष्टों से हाहाकार और रुदन को देखा है तथा उस भयंकर दुख तथा परिस्थितियों को अपने काव्य में अलंकृत भी किया है। ऐसी महान विभूति का निधन 1987 ईस्वी में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों, इसके बाद हम महादेवी वर्मा का साहित्य में स्थान के बारे में जानते हैं। महादेवी वर्मा विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय जागरण की कविताएं लिखना प्रारंभ कर चुकी थीं और कुछ समय पश्चात ही वह एक सफल कवयित्री बन गईं। महादेवी वर्मा ने लेखन, संपादन और अध्ययन में भी अपना अमूल्य योगदान दिया था। वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या भी रह चुकी हैं और उपकुलपति भी नियुक्त हो चुकी हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में निहार, नीरजा, संगीत, दीपशिखा और यामा सबसे प्रसिद्ध और उल्लेखनीय माने जाते हैं, और उनकी यह रचनाएं अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछी भी जाती हैं। जबकि स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र और उनके संस्मरण आत्मा का गद्य रचना संग्रह हैं। इसी श्रृंखला की कड़ियाँ पथ का साथी, मेरा परिवार और छड़दा उनके निबंध संकलन हैं। महादेवी वर्मा बौद्ध धर्म से अधिक प्रभावित थीं और महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलकर समाज सेवा में अमूल्य योगदान वो दिया करती थीं। स्त्रियों की मुक्ति, उनकी शिक्षा और विकास के लिए उन्होंने समाज में आवाज़ उठाई, जो वास्तव में एक प्रशंसनीय कार्य था। महादेवी वर्मा की कृतियाँ, रचनाएँ। अक्सर कक्षा 9, 10, 11, 12 में महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखने को कहा जाता है। यहाँ पर महादेवी वर्मा की विभिन्न रचनाएं हैं जो बड़े बड़े परीक्षा प्रतियोगी में भी पूछी जाती हैं। यहाँ से आप इनको याद कर सकते हैं। महादेवी वर्मा की कविता संग्रह में रश्मि, नीरजा, निहार, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपड़ा, अग्निरेखा आदि प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा उनके रेखाचित्र, अतीत के चलचित्र कई परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं तथा स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा के प्रमुख रेखाचित्र हैं। उनके निबंध संग्रह में विवेचनात्मक गद्य, 1942 साहित्यकार की आस्था, कई प्रसिद्ध संकल्पिता निबंध आदि हैं। संस्मरण में उनके
पथ का साथी, मेरा परिवार आदि संस्मरण सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसके बाद गिल्लू भी कई बार बड़ी बड़ी एग्जाम्स में यूपी टेट, एमपी टेट, रीट में पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है महादेवी वर्मा का भाव पक्ष। महादेवी वर्मा का भाव पक्ष अक्सर कला पक्ष के साथ लिखने को आता है। यह सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड विभिन्न परीक्षाओं में लिखने को आता है, जो 4 से 5 नंबर का रहता है। तो महादेवी वर्मा का भाव पक्ष अर्थात उनके विचार, उनके भाव कैसे थे। महादेवी वर्मा ने काव्य में अपने मन की पीड़ा, वेदना आदि को कई रूपों में व्यक्त किया है। क्योंकि उन्होंने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद दोनों का वक्त देखा है और उस समय जो लोगों की पीड़ा हुआ करती थी उनको अपने काव्य के माध्यम से उकेरा है। उन्होंने प्रकृति के विभिन्न चित्रों का भी इस प्रकार से काव्य में चित्रण किया है मानो वो सजीवता को प्रदर्शित करते हों। महादेवी वर्मा की कविताओं में आध्यात्मिकता का रहस्य भी दिखाई देता है। उनके काव्य में मुक्ति की आकांक्षा भी दिखाई देती है। उन्होंने मुक्ति की आकांक्षा को अपने काव्य में सीधे तौर पर व्यक्त किया है, जबकि एक अकेली स्त्री के मनोदशा का अनुभव करते हुए अकेलापन, विरह वेदना, प्रिय से मिलन आदि मनोभावों का वर्णन मम स्पर्शी तरीके से भी उन्होंने किया है। क्योंकि वो एक समाज सुधारक थीं। उन्होंने स्त्रियों के लिए, स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए थे और अपने काव्य के माध्यम से लोगों के सामने स्त्रियों की दशा, विरह वेदना आदि को उन्होंने प्रकाशित भी किया। इसके पश्चात आता है महादेवी वर्मा का कला पक्ष। महादेवी वर्मा का कला पक्ष में उनकी रचनाओं में उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, कौन से अलंकार, कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया आदि के बारे में बताया जाता है। तो महादेवी वर्मा ने कविता में ब्रज भाषा की कोमलता के साथ साथ अनुकूल संस्कृत और बांग्ला भाषा युक्त शब्दावली का प्रयोग किया है। उनके गीतों में लय, सरलता का भंडार दिखाई देता है। महादेवी वर्मा का काव्य प्रकृति प्रेम, सामाजिकता, प्रतीक योजना, मानवीकरण के साथ ही विरह वेदना से परिपूर्ण था। उनके गीतों में गेयता, संगीतात्मकता के साथ ही रहस्यवाद के भी दर्शन दिखाई देते हैं। इसके पश्चात आती है महादेवी वर्मा की भाषा शैली, जो कभी कभी पूछ ली जाती है। आधुनिक युग की मीरा कहीं जाने वाली महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में प्रमुख रूप से ब्रज भाषा को महत्व दिया है। इसलिए उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक और खड़ी बोली थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली को स्थान दिया है। उनके काव्य में संस्कृत शब्दों के साथ ही कहीं कहीं पर उर्दू के शब्दों का मिला जुला प्रयोग देखने को मिलता है। महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में, अपने साहित्य में प्रतीकात्मक, चित्रात्मक, अलंकारात्मक और गीतमात्मक शैलियों का प्रयोग किया है, जिससे उनके काव्य में 4 चांद लग गए। इसके पश्चात महादेवी वर्मा को दिए गए पुरस्कार भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम महादेवी वर्मा को 1943 में मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा भारत भारती सम्मान दिया गया था। 1956 में भारत सरकार द्वारा उन्हें हिंदी साहित्य में किए गए अमूल्य योगदान के लिए पद्म भूषण से भी अलंकृत किया जा चुका है। 1988 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और महादेवी वर्मा की रचना निर्जा के लिए उन्हें 1934 में सस्केरिया पुरस्कार दिया गया। यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सुशोभित किया गया। यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके साथ ही उन्हें उनकी काव्य संग्रह के लिए विभिन्न अन्य छोटे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इसके पश्चात आता है महादेवी वर्मा का साहित्य में स्थान, जो अक्सर 1 या नंबर का आता है और जीवन परिचय के साथ लिखना पड़ता है। तो महादेवी वर्मा एक ऐसी कवयित्री थीं जिन्होंने समाज सुधार और कवयित्री दोनों के रूप में ही समाज में अपना अमूल्य योगदान दिया है। हिंदी साहित्य को उन्होंने विभिन्न गद्य रचनाएं भी प्रदान की हैं तथा पद रचनाएं में भी अमूल्य योगदान दिया है। संगीत में निपुण, आत्मीयता का अनुभव कराने वाली ऐसी कवयित्री भारत के इतिहास में हमेशा ही सम्मान के योग्य रहेंगी। तो दोस्तों, यह था महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। यहाँ से आप महादेवी वर्मा से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं तथा जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और महादेवी वर्मा पर जीवन परिचय लिखने का आइडिया भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।